नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को सीएम योगी ने निर्देश दिया है, कहा है कि किसी भी दशा में खराब रिकॉर्ड वाले पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग न मिले। संदिग्ध छवि वाले पुलिस कर्मियों की लिस्ट की जाए तैयार। साथ ही कहीं कोई समस्या हो तो तत्काल शासन से संपर्क करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर सशस्त्र जमा कराने की कार्रवाई तेजी से पूरी हो। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का रिहर्सल सरीखा है। तो बता दें, लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को जारी किया गया है निर्देश। प्रदेश में जल्द होने जा रहा है पंचायत चुनाव और अगले 3 माह के भीतर पड़ने वाले पर्व का जिक्र भी करते हुए मुख्यमंत्री ने जोनल पुलिस अपर पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है। कहा है कि बेहतर हो पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जाए। जो बेहतर पुलिसकर्मी हैं उनकी सूची तैयार की जाए। थाना और सर्किल स्तर में ऐसे शिकायतें प्राप्त होना उचित नहीं है। इस पर गंभीरता से कार्रवाई हो। अगर कोई कहीं समस्या आ रही हो तो शासन से तत्काल संपर्क किया जाए ताकि उस समस्या को तुरंत दूर किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि संदिग्ध छवि वाले पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की जाए और ये ध्यान में रखा जाए कि उनको कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग ना की जाए। वहीं बेहतर पुलिसकर्मियों की सूची बनाई जाए। थाना और सर्किल स्तर में ऐसी शिकायतें प्राप्त ना हो, इस पे गंभीरता से कार्रवाई की जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सशस्त्र जमा कराने की कार्रवाई तेजी से पूरी करानी हो। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का रिहर्सल सरीखा है। तो ऐसे लोगों पर एडीजी कार्यालय स्तर भी नजर रखनी चाहिए कि साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सशस्त्र ढंग से किया जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने की बात कही गई है और कहीं कोई समस्या हो तो शासन से तुरंत संपर्क करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि जो खराब रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मी हैं उनको महत्वपूर्ण पोस्टिंग ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बीते 4 वर्षों में बहुत अच्छी हुई है और इसे और बेहतर बनाने पर काम करने की जरूरत है। जो कानून व्यवस्था अभी तक 4 सालों में सुधरी है उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र लाइसेंसों की सतत समीक्षा की जाए। तो एसके बाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, पंचायत चुनाव आने वाला है और उसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश में कहा गया है? बिल्कुल, तो हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ और उसके अलावा जितने भी छोटे मोटे चुनाव निकाय स्तर पर हुए वो सभी शांतिपूर्ण संपन्न कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, जिसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सभी वो आवश्यक कदम उठाए जाएं जिसके चलते कहीं भी कोई माफिया किसी तरीके की हरकत न कर सके। जो भी ऐसे माफिया है जो कि पेशेवर हैं, जो लगातार अपराध करते रहते हैं, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और लगातार अभियान चलाया जाए। जो टॉप 10 सूची में है उनको उनकी गिरफ्तारी की जाए या अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती हो, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां तक पुलिस कर्मियों का सवाल है, जो पुलिस कर्मी है उनको मेरिट के आधार पर तैनाती दी जाए। मतलब किसी भी ऐसे अफसर को फील्ड में तैनाती ना दी जाए जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम ना हो या जिनके ऊपर पहले से कोई आरोप हो या जिनकी कोई जांच चल रही हो। जी, निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि फील्ड में उन्हीं पुलिस अफसरों की तैनाती की जाए जो कि पूरी तरीके से फिट हो, साथ ही साथ उनके ऊपर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या लापरवाही के आरोप न लगे हों और ऐसे अफसरों को फिलहाल फील्ड से दूर रखा जाए। तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों को ही फील्ड में तैनाती की जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में त्योहार भी है, ऐसी स्थिति में पुलिस लगातार सतर्कता बरते। जो भी अपराधी हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। जो जिला बदर अपराधी हैं उनकी स्थिति देखी जाए कि वो जिले में तो नहीं है। साथ ही साथ में जो पेशेवर अपराधी हैं जो लगातार छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, ऐसे अपराधों पर ध्यान रखे जाए। कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी घटनाएं होती है उनको छोटी समझकर ना छोड़ा जाए, उन पर लगातार निगाह बनाकर रखी जाए। हर छोटी मोटी शिकायत पर भी पुलिस अफसर लगातार कार्रवाई करे ताकि उसको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो लगातार दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष को धोया है। कल योगी ने विधानसभा में चुन चुनकर विपक्ष पर सियासी बाढ़ चलाए हैं, तो आज विधान परिषद में उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को शिष्टाचार का पाठ पढ़ने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। अगर हर चीज अखिलेश जी करते थे तो फिर क्यों अखिलेश जी को जनता ने यहाँ से दौड़ाया है? आपके मुंह में हटा दिया, आपके मुंह में हटा दिया। आज भी चुनाव में क्यों हार गए? लोकसभा चुनाव में क्यों हार गए? विधानसभा में कल जहां से योगी ने अपने भाषण का अंत किया था, आज विधान परिषद में शुरुआत वहीं से हुई। विधान परिषद में हंगामे के बीच जब नेता सदन बोलने के लिए उठे तो अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया। सोते सोते सपना देख लिया, फिर सुबह जगता था तो कुछ था ही नहीं। तो मुझे लगता है हमारे समाजवादी मित्रों की ही स्थिति है, यानी आप लोग वास्तविकता के उसमें रहना ही नहीं चाहते, वो स्वीकार करना ही नहीं चाहते। वे सपने देखते देखते आप लोग तो प्रदेश को ही बेचने के कगार की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन प्रदेश को हम लोगों ने सजोया भी है और इसको फिर तेजी के साथ आगे बढ़ा भी है। एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कई विश्वविद्यालय। सदन में सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे का जिक्र कर विपक्ष के नेताओं को शिष्टाचार का पाठ पढ़ने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन सपा के नेताओं को ये रास नहीं आया। वो सीएम योगी के भाषण के दौरान ही हंगामा करने लगे, जिसके बाद योगी के तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने सपाइयों को खूब खरी खोटी सुनाई और बोले कि जो भाषा आप समझते हैं उसी में समझाएंगे। समझेगा उसको इसके साथ ही जब सीएम योगी ने विधान परिषद में किसानों के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे नाराज योगी ने विपक्ष को अपने ग्रेबा में झांकने की नसीहत दी। साथ ही पूछा कि जब आपकी सरकार थी तो किसानों के हित में क्या कदम उठाए। देखिए, प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है कि किसी आपदा का शिकार कोई किसान होता है, 24 घंटे के अंदर उसका मुआवजा होता है। अब नहीं होता है कि मैं अगर उदाहरण दूं, 15-16 में जब आंध्र प्रदेश में हुदूद साइक्लोन आया था, उसके बाद के किसानों की फसल काफी देश के अंदर काफी दिनों तक मौसम खराब था, अलग अलग समय में बारिश पड़ती थी, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। उस समय का मुआवजा 17-18 तक किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाया था। हम लोगों ने आने के बाद फिर कंपनसेशन किसानों को मिला, और अब कोई भी आपदा होती है, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य कारण से, 24 घंटे के अंदर किसान के पास मुआवजा पहुंचता। विधान परिषद में सीएम योगी के भाषण के दौरान सपा के सदस्यों ने 2022 का जिक्र कर सीएम योगी को घेरा, तो उन्होंने उपचुनाव की याद दिलाते हुए पूछा कि क्या पिछले परिणाम भूल गए। 22 में क्या होना है, लोकसभा चुनाव में बता दिया है, उपचुनाव में बता दिया है। उसकी चिंता मत करिए, 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके चुनाव आने वाले हैं। आज फिर करीब 3 घंटे तक सीएम योगी ने विरोधियों पर चुन चुन कर तंज भरे सियासी बाण चलाए। एक के बाद एक वार कर योगी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष ने जिसे अपने लिए मौका समझा, उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के दमदार मुख्यमंत्री ने विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
पश्चिम बंगाल में पहले ही बीजेपी की सभाओं ने दीदी की नींद उड़ रखी है। ऐसे में बंगाल में अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ की एंट्री से नया ट्विस्ट पैदा हो गया है। मतलब अब बंगाल के रण में सीएम योगी की एंट्री से ये तो साफ है कि दीदी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को भगवा साफा ही साफ कर सकता है। योगी आदित्यनाथ आज पुरुलिया में चर्चा कर रहे हैं। करने दो ना, हमारे क्या है, आप देखो वहां से उनको बोलो पहले यूपी में संभाले, पहले यूपी को संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना कितना आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितने लोगों को लिंचिंग करके मारा है। पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। जिस बात का ममता बनर्जी को डर था, अब वही बात होने जा रही है। बंगाल में बीजेपी की सभाओं ने पहले ही दीदी की नींदें उड़ा रखी है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से ममता बनर्जी का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले भी दीदी बंगाल में सीएम योगी की एंट्री पर खूब कांटे बिछा चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी खतरों के खिलाड़ी है। जहां ज्यादा सियासी दबाव हो, वहां उनका प्रदर्शन और ज्यादा निखर कर आता है। इसलिए बंगाल चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को चुना है। लेकिन आवाज को कैसे दबाया जाता है और कैसे सरेआम चुनाव लड़ने वाले विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं की जाती हैं, ये नग्न तांडव टीएमसी की सरकार में लगातार वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। दीदी के चेहरे की ये रंगत साफ तौर पर बता रही है कि बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से टीएमसी को कितना नुकसान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र के बीच में एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने मालदा जाएंगे, जहां बंगाल में योगी टीएमसी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सीएम योगी का दौरा मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगा। मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल में सीएम योगी की 2 मार्च को बंगाल के मालदा में रैली। योगी के दौरे को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। बंगाल में सीएम योगी के दौरे को लेकर बड़ी हलचल। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी करीब 1500 रैली करेगी। बीजेपी में कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी बिहार, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ और केरल में अपनी धारदार शैली में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। इससे बीजेपी को कई राज्यों में जीत भी मिली। लेकिन अब देखना अहम होगा कि बंगाल की सियासत महाराज की एंट्री से बीजेपी को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना के बुचनपल्ली से प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत कुमार को ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस ला रही है लखनऊ। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के दस्तावेज घर से हुए बरामद। पहले अब्दुल रज्जाक अब्दुल मेमन के घर पर यूपी एटीएस ने की थी छापेमारी। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड से आरोपित चाइनीज नागरिक से जुड़ा था प्रशांत ने चाइनीज ठगों को दे रखा था शरण। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने लाखों के साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में चाइनीज ठगों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनके एक साथी और प्रशांत पोटल्ली को तेलंगाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके एक अन्य सक्रिय साथी की महाराष्ट्र में तलाश चल रही है। दोनों गुरुग्राम में एक होटल का संचालन कर रहे थे और चाइनीज ठगों को शरण दे रखी थी। दोनों कई कंपनियों का संचालन करते थे, जिनमें साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के आरोपित चाइनीज नागरिक भी जुड़े थे। तो एटीएस ने लाखों के साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में चाइनीज ठगों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो यूपी के एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना में बुच्चन पुलिस से प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत कुमार को ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस ला रही है लखनऊ। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के दस्तावेज घर से बरामद हुए हैं। पहले अब्दुल रजाक अब्दुल मोमिन के घर पर यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस समय एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एसके, आखिर पूरा मामला है क्या? एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, उन्होंने बच्चनपल्ली से प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, अभी हम देखें कुछ दिन पहले ही यूपी एटीएस की तरफ से 3 चाइनीज नागरिकों की गिरफ्तारी की गई थी, जो कहीं न कहीं हवाला कारोबार, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध, उसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक लंबी पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद उनको जेल भेजा गया था। उन पूछताछ में जो चीजें निकलकर सामने आई थी, उन चीजों के आधार पर यूपी एटीएस ने तेलंगाना और साथ में महाराष्ट्र के मुंबई में छापेमारी की, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर दिया है। इसमें अब्दुल रजाक और अब्दुल मेमन, साथ ही साथ प्रशांत कोटनी शामिल है, जिनके घर से देश विरोधी दस्तावेज, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध से कई दस्तावेज बरामद हुए। हालांकि अब एटीएस इन दोनों को वापस में लेकर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ आ रही है और इनसे वो पूछताछ इस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध को अंजाम देते थे, जिसमें कई विदेशी शामिल थे। जिस मामले में पहले ही 3 चाइनीज नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन देश विरोधी गतिविधियों को लेकर अब एटीएस इनको लखनऊ लेकर आएगी, जिससे वो बाकी चीजें निकालने की कोशिश होगी। आखिर वो क्या चीजें हैं जिनको लेकर कौन कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश और अपना दूसरे हिस्सों के नेटवर्क हैं, इन लोगों के संपर्क में थे और बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार। चलिए ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं। 3 दिवसीय पूसा किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान है, किसान तो 2020 में आजाद हुआ है। तो हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में पूसा किसान मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला 25 फरवरी से शुरू हुआ है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। साथ ही इस 3 दिवसीय मेले में बेहतर फसल किस्मों और नवीन फसल की खेती के तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अगली खबर आगरा से है। दिन दहाड़े महिलाओं से नकदी समेत जेवरात की लूट की मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शिकोहाबाद से बहन बुआ के साथ लौट रहा था युवक। बदमाशों ने बाइक में टक्कर मारने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के दौरान बदमाशों ने युवक और महिलाओं से भी मारपीट की है। वारदात के दौरान बदमाशों ने जेवरात समेत 10,000 रुपए नगद लूटे हैं। तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को पीड़ितों ने लूट की और मारपीट की सूचना दी है। दिन दहाड़े लूट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बाह क्षेत्र के बटेश्वर जरार मार्ग का मगतपुर गांव का मामला है। तो उन्होंने मोटरसाइकिल में धक्का दिया, हम भाई वाले था साथ में, वो नीचे गिर गया। वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। लगभग कितनी उम्र होगी उनकी? 25-30 ऐसे युवक थे। हाँ। तो उन्होंने आकर के आपके साथ में फिर मोटरसाइकिल पीछे खींच लिया, इनकी मोटरसाइकिल गिरा दी, गिर पड़े बुआ जी के साथ, वो भी नहीं। फिर हमने तस्ती कर रहे थे, हमने चिल्लाया, उन्होंने मुँह दाब लिया, मुँह दाब के नीचे गिरा लिया, सर में चोट लगी। क्या क्या सामान लूट के ले गए आपसे? झुमकी ले और जंजीर, मंगलसूत्र, अंगूठी और पर्स था, बैग, उसमें बैग कपड़े थे, उसी में पैसे थे 10,000 रुपये। सारा सामान ले गए? सारा सामान। थाना बाग के कस्बा बाग के अशोकनगर निवासी जो है सर्वेश जी आज सुबह जो है सिकोहाबाद गए थे। वहाँ से अपनी बहन को लेकर वापस आ रहे थे, बहन और बुआ जी के साथ में। तो यहाँ पे आने के बाद मगतपुर के पास में अज्ञात 3 लोग बाइक सवार थे, जिनके पास काले रंग की कोई गाड़ी बताई जा रही है। जैसे ये लोग जो है कस्बे की तरफ वापस हुए तो वहाँ से पीछे से झपट्टा मार के इनको नीचे गिरा लिया और गिराने के बाद महिला जो उनकी बहन थी उनके कान के कुंडल और चैन मंगलसूत्र वगैरह छीन लिए। पर्स से बता रहे, पर्स भी ले गए हैं और इनकी सर्विस वाले इनके पास से 3-4 रुपये निकाल लिए गए।
अज्ञात चोरों के बारे में हम लोग अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। जो अज्ञात लुटेरे थे सर, उनके चेहरे खुले बताए गए हैं, क्या कोई पहचान वगैरह हुई है? अभी तक फिलहाल हम लोग जो पीड़ित हैं इनसे केवल हुलिया के बारे में पूछताछ कर लिए हैं और अभी जाके जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। अभी तक इनकी पहचान नहीं है ये लोग कौन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।